सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज शुरू करते हैं हम चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, इसमें हम बहुत ब्रीफली में पढ़ेंगे सरफेस एरिया क्या होता है, सॉलिड फिगर्स का वॉल्यूम क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें। बट क्वेश्चंस करेंगे मोस्टली, ठीक है। तो शुरू करते हैं, क्वेश्चंस करेंगे इसके, ठीक है। तो इसके टर्म्स क्या हैं, बेसिक क्या क्या पढ़ना है हमें। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स ऑफ सॉलिड फिगर्स, सरफेस एरिया ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ओके। तीसरी चीज़ क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, सिंगल कोई हमारे पास सॉलिड दिया होगा तो उसका सरफेस एरिया पूछ रहा होगा या फिर उसका वॉल्यूम पूछ रहा होगा। फिर सेकंड में क्या होगा, उसने कोई दो सॉलिड फिगर्स को लिया, उनको ज्वाइंट कर दिया, तब उसका सरफेस एरिया पूछेगा। तीसरी चीज़ क्या है, कोई दो फिगर्स को उठा के, सॉलिड फिगर्स को, उनको ज्वाइन कर दिया है, तब उनका क्या पूछेगा, वॉल्यूम पूछेगा, ठीक है। तो सबसे इस ऐसे वाले क्वेश्चंस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या है, फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, सारे फॉर्मूला याद होना चाहिए। किन्हीं भी सॉलिड फिगर्स का वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला, एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो उन सॉलिड फिगर्स में हम कौन कौन से पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला क्या है, सिलेंडर, देन कोन पढ़ेंगे, फिर स्फेयर पढ़ेंगे, और अपने में जो है फ्रस्टम वाला चीज़ जो है था पहले, वो अब नहीं है तो उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं, सिलेंडर पढ़ेंगे, कोन पढ़ेंगे और स्फेयर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स। तो पहले बताओ आपकी या फिर मैं सारे फॉर्मूलेज एक साथ लिख दूं, या जब क्वेश्चंस में आएंगे तब लिखते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी के लिए मैं 2-4 फॉर्मूले लिख रही हूँ, फिर जो आगे यूज होंगे तो मैं पहले बता के आफ्टर दैट आई विल सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। फर्स्ट वी विल study what is the volume, formula of volume and the surface area of the solid figures, okay. So surface area, पहले यही पता होना चाहिए कि surface area होता क्या है और volume क्या होता है, ठीक है, सॉलिड फिगर्स में। तो surface area एक तरीके से surface का मतलब ही होता है किसी चीज़ की सतह, कहने का मतलब उसका जो उसको मैं टच कर सकूं ऐसी चीज़। जैसे मेरे पास ये क्या है, एक माउस है, तो मैं इसको जैसे टच कर पा रही हूँ, ठीक है। मैं इस साइड ऊपर टच कर सकती हूँ, नीचे टच कर सकती हूँ, उसके लेफ्ट राइट में और इधर उधर, तो इसके 6 साइड्स हैं, है ना। तो ऐसे ही मेरे पास और भी बहुत सारी चीज़ें, ये रिमोट है, इसको भी मैं ऊपर नीचे और इधर उधर टच कर सकती हूँ। तो ये इसके सारे सरफेसेस हैं, ओके। तो कितने सरफेस हैं इसमें, 6। ऐसे ही मैं कोई बॉक्स या बॉटल कुछ भी ले सकती हूँ, तो वो क्या होता है, सरफेस। तो अब जब बोलता है सरफेस एरियाज, तो मतलब जितने उसके फेसेस हैं, तो उन फेसेस का मुझे एरिया कह रहा है, वो सारे फेसेस के एरियाज को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाता है, सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फिगर। नंबर सेकंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर्स। अब वॉल्यूम क्या होता है, जैसे कोई चीज़ है हमारे पास, कोई सॉलिड फिगर, वो कितनी चीज़ कंटेन कर सकता है, इस बॉटल के अंदर कितना पानी ले सकता है ये, तो वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस बॉटल के अंदर जितना पानी होगा वही उसका वॉल्यूम, कि कितना ये चीज़ इसके अंदर अपने अंदर रख सकता है, ओके। तो इसको वॉल्यूम बोलते हैं, सॉलिड फिगर्स का वॉल्यूम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पता चली। अब इनका फॉर्मूला, मैथमेटिकली फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं एक एक करके देख लेती हूँ। सबसे पहले मैं ले रही हूँ सिलेंडर, ठीक है। तो सिलेंडर कैसा दिखता है, सिलेंडर कुछ इस टाइप का होता है, ऊपर स्फेरिकल टाइप का होता है, और ये नीचे ऐसे होता है और फिर ऐसे, ठीक है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होता है, इसका सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया अगर पूछे तो टोटल सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया लिखो प्लस ऊपर के जो दो हमारे पास सर्कुलर ऊपर शेप है इसका, उन दोनों को भी ऐड करना पड़ेगा। तो मतलब जो सरफेस एरिया है प्लस उसके ऊपर का जो सर्कुलर है। तो मैंने आज ही मैंने क्लास लिया था एरिया ऑफ सर्कल्स में, तो मैंने बताया था कि सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो इसमें ऊपर भी सर्कल है, नीचे भी सर्कल है, तो हमें क्या करना होगा, दोनों को ऐड करना होगा, दैट इज ट्वाइस ऑफ πr²। तो इसको और अच्छे सजा के लिख लो थोड़ा, तो सजाएंगे तो क्या कैसे लिख पाएंगे, 2πr कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, r+h, ठीक है। ऐसे ही याद करते हैं, बुक्स में ऐसे ही लिखा होता है। फिर तीसरी चीज़ क्या बची, वॉल्यूम भी पढ़ेंगे हम। तो वॉल्यूम क्या होता है,
पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये पूरा हो गया बायोडाटा ऑफ सर्कल, वेयर आर इज द रेडियस एंड एच इज द हाइट। ओके, इतनी चीज़ें पता चली, इतना ही यूज़ हुआ है। चलो अब दूसरी चीज़, सिलेंडर हो गया, अब कोन पढ़ेंगे हम, कोन। सो कोन का भी देख लेते हैं क्या है उसका, कोन भी। सो कोन पहले उसकी दिखता कैसा है कोन, फिर उसका बायोडाटा क्या है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले क्या है कोन, तो मैंने पहले कोन बना लेती हूँ। कोन तो आप लोगों ने बहुत जगह ही देखा होगा, बट जो कैप होती है वो भी मतलब कॉनिकल शेप में होता है। आइसक्रीम जो हम खाते हैं वो भी कॉनिकल शेप में होता है, जस्ट उसका डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने रियल लाइफ में देखी होंगी कोन के शेप में, तो ये होता है। ओके, जब हम किसी चीज़ को ऑयल वगैरह किसी में डालना होता है तो वो कोन का ही शेप होता है, नीचे एक सिलेंडर भी लगा होता है। ओके, तो उसको भी कोन ही बोलते हैं हम। चलो, तो ये कोन ऐसा दिखता है। ओके, चलो अब क्या पढ़ना है मुझे कोन के बारे में। तो कोन में भी एक सर्कुलर फेस है, नीचे सर्कुलर टाइप का, और ऊपर ये है। तो इसका जो ये रेडियस है, रेडियस आर है, और इसकी जो हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है जो, वो एच है, और जो इसकी स्लैंट हाइट होती है ना, एल, इसको एल बोलते हैं। तो स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट अगर निकालनी है तो ये मैंने क्या लिया है, मैं 9th-10th में सिर्फ राइट सर्कुलर कोन की बात करने वाली हूँ। ठीक है, तो सब कहीं पे राइट सर्कुलर कोन पढ़ेंगे, तो इसको शॉर्ट में हर बार राइट सर्कुलर कोन ना बोल के मैं सिर्फ कोन बोलूँगी। ओके, सो कोन में राइट सर्कुलर कोन है, कहने का मतलब इसका जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, ये 90 डिग्रीज़ होने वाला है यहाँ पे। ओके, सो अब मेरे पास फिर से चेहरे पे खुशी आनी चाहिए। क्यों आनी चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। तो अब इसका मुझे क्या निकालना है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कहने का मतलब अगर मेरे पास रेडियस और इसकी परपेंडिकुलर हाइट जो है वो दी हुई है, तो मैं इसकी स्लैंट हाइट निकाल लूँगी। ओके, चलो अब पढ़ते हैं इसका सरफेस एरिया क्या होता है। सो सरफेस एरिया, फिर से सरफेस एरिया मतलब मैं जितने सरफेस को टच कर सकती हूँ। देखो अगर मेरे पास कोई कोन दिया हुआ है, ऐसे कोन है, कोन टाइप का, तो यहाँ पे कुछ है नहीं बट मैं बना सकती हूँ। देखो अगर मेरे पास कुछ ऐसा है कोन टाइप का, थोड़ा आपको थोड़ा सा तो दिख रहा होगा, कुछ ऐसे कोन टाइप का है, ऊपर पतला है और ये कोन टाइप का है, तो मैं इसको ऐसे ऐसे टच कर सकती हूँ ना, है ना। तो ये कोन का सरफेस एरिया हो गया। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है तो मैं इस सरफेस एरिया को भी कवर करने वाली हूँ, और नीचे ये जो सर्कुलर पोर्शन भी है उसको भी लेंगे। ठीक है, तो देखो कोन को सरफेस एरिया, तो मतलब ये जो पूरा ऊपर जिसको मैं टच कर सकती हूँ, टेंट भी होता है कोनिकल शेप का, याद आया तीसरा एग्जाम्पल, एक टेंट भी होता है जो टेंट यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, वेयर एल इज द स्लैंट हाइट एंड फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, दूसरा क्या है, टोटल सरफेस एरिया। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी पाई आर एल, दैट इज सरफेस एरिया प्लस area of this circular region. So area will be pi r square. As we know the area of the circle is pi r square, where r is the radius of the circle. चलो तीसरी चीज़ क्या पढ़नी है हमें, सरफेस एरिया पता हो गया, टोटल सरफेस एरिया पता हो गया। अब क्या बचा मुझे पता करने के लिए, विच इज़ वॉल्यूम। चलो, सो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो h इज़ द हाइट एंड r इज़ द रेडियस। ठीक है, ये भी पता चलो। थर्ड चीज़ क्या पढ़ेंगे, स्फेयर। ठीक है, सो स्फेयर, अब स्फेयर कैसा दिखता है, सर्कल। सर्कल क्या होता है, एक तरीके से जो बैंगल होती है उसको मैं सर्कल बोलूँगी। और कोई चीज़ मैंने ऐसे ड्रॉ करी सिर्फ एक कागज़ पे, सिर्फ एक 1 डिमेंशन में ऐसे ही, मतलब कोई चीज़, तो ये सर्कल है, मतलब बीच से हॉलो है। अब स्फेयर में क्या होता है, जैसे हमारी जो मैच की बॉल होती है वो पूरी अंदर से सॉलिड होती है ना। और भी क्या बोल सकते हैं हम, कोई मेटालिक, मेरे पास कोई बॉल है छोटी सी मेटालिक बॉल, या जो मेरी गन में जो यूज़ होती हैं, तो वो सारे इस शेप की होती हैं, वो अंदर से सॉलिड होती हैं, है ना। उनको कुछ भी करो उनका शेप चेंज नहीं होगा, वो सॉलिड होती हैं अंदर से। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्फेयर। ठीक है,
स्फेयर। तो स्फेयर में एक चीज़ क्या होती है खासियत कि अगर मैं स्फेयर का सरफेस एरिया बोलूँ या टोटल सरफेस एरिया बोलूँ तो दोनों सेम होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, कोई फ्लैट पोर्शन, फ्लैट नाम की कुछ चीज़ है ही नहीं, है ना। तो मैं स्फेयर को पूरा ऐसे टच कर सकती हूँ, ऐसे रख के मैं पूरा टच कर सकती हूँ, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वही टोटल सरफेस एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर विच इज़ इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया विच इज़ इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। एक चीज़ और नोटिस करी है क्या आप लोगों ने, इसमें सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ हो रहा है विच इज़ आर, दैट इज़ इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स रेडियस, ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक यूनिट है मेरे पास, क्योंकि इसमें देखो ना भी कोई मेरे पास फ्लैट पोर्शन है, उसके लिए ना मुझे हाइट चाहिए, कुछ भी नहीं, तो सिर्फ क्या चाहिए मुझे, रेडियस। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि स्फेयर में सिंगल वेरिएबल है विच इज़ आर, एंड कोन और सिलेंडर की बात कर रही थी तो वहाँ पे दो दो वेरिएबल थे, एक तो हाइट भी यूज़ हो रहा था और एक रेडियस यूज़ हो रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लैट पोर्शंस भी यूज़ हुए थे, तो उनकी वजह से इसमें हाइट थी और ये रेडियस तो था ही, रेडियस वाला चीज़। तो स्फेयर में क्या होता है, सिंगल वेरिएबल यूज़ होता है, वो क्या होता है, रेडियस। चलो तीसरी चीज़, ओके अब मेरे पास अगर कोई हेमीस्फेयर की बात हो रही हो, मैंने इसको बीच से अगर कट कर दिया हो तो मेरे पास ये हेमीस्फेयर मिलेगा। तो अगर हेमीस्फेयर का वॉल्यूम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर क्या हो जाएगा, पूरे जो स्फेयर का वॉल्यूम था डिवाइड बाय 2 कर दो, तो पूरे का स्क्वायर वो क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट 2 पाई आर क्यूब डिवाइड बाई 3। इतना पता चला। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, ठीक है। तो अब जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ तो यूनिट का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या होता है, सरफेस एरिया में मुझे दिख ही रहा होगा, एक बार हाइट यूज़ हुई है, एक बार रेडियस यूज़ हुई है, तो मतलब 2 यूनिट यूज़ हुई है, और हाइट का भी यूनिट अगर सेंटीमीटर में है, मीटर में है, जो भी है, फिलहाल मैंने अगर सेंटीमीटर में लिया है तो इसका भी सेंटीमीटर, इसका भी सेंटीमीटर, तो इनकी यूनिट क्या हो गई, तो ये यूनिट स्क्वायर होते हैं, ठीक है। यूनिट स्क्वायर कहने का मतलब सरफेस एरिया हो या फिर टोटल सरफेस एरिया हो, इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट स्क्वायर। आंसर में हमेशा यूनिट स्क्वायर लिखेंगे, यूनिट मुझे क्वेश्चन में दिया होगा कि इसकी यूनिट क्या है, ओके। एंड वॉल्यूम में हम क्या करते हैं, यूनिट क्यूबिक यूनिट, या फिर कह सकते हो यूनिट ऑफ यूनिट क्यूब, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें याद रखनी है, और यहाँ से 3 3 6 और आगे 2 फॉर्मूले, ये सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अगर ये याद है तो इसके आगे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली से हो जाएंगे आपसे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। सिमिलरली सिलेंडर भी अगर उसने राइट सर्कुलर बोला है या सर्कुलर बोला, सिर्फ सिलेंडर की बात की है तो 9th 10th में सिर्फ मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर ही पढ़ना है हम लोगों को, तो इससे कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ नहीं रहा है। सो द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर विद इट्स हाइट इक्वल टू द रेडियस। अच्छा, इसमें कह क्या रहा है, इसकी हाइट जो है ना वो रेडियस के इक्वल है, और कौन चीज़ है, वॉल्यूम दिया हुआ है मुझे 25 इंटू 1/7 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, इसकी यूनिट सेंटीमीटर क्यूब है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, ओके। सो हाइट पूछ रहा है सिलेंडर की, और हमें यूज़ क्या करना है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। किसकी बात हो रही है, इस पर कौन सा सॉलिड फिगर यूज़ हुआ है, सिलेंडर की बात हो रही है यहाँ पे। तो मैंने क्या पढ़ा था, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर एच, और इसमें हमें दिया क्या है, रेडियस इज इक्वल टू हाइट, ये चीज़ दी है हमें, तो मैं ये यूज़ करने वाली हूँ, ठीक है। तो r इज इक्वल टू एच, और दिया क्या है क्वेश्चन में, इट इज़ 25:1/7, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, क्यूबिक ही होगी एक्चुअली। सो देखो, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 25 × 7 + 1 डिवाइड बाई 7 विच इज़ इक्वल टू 25
so which is equal to 176 डिवाइड बाई 7, इतना दिया हुआ है ना, चलो ठीक है, इतना आ गया मेरे पास। और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है, पाई आर स्क्वायर एच। सो वी नो आर इज इक्वल टू एच, है ना। सो आर इज इक्वल टू एच इम्प्लाइज पाई इंटू, आर की जगह एच लिख सकती हूँ ना मैं, सो एच स्क्वायर इंटू एच विच इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 7। सो दिस इम्प्लाइज दैट एच क्यूब इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई पाई, सो पाई इज 22/7, तो 7 7 कैंसिल हो जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, ओके, विच इज़ अगेन 88, सो 8 जा, ओके। सो यहाँ से क्या मिला, एच क्यूब इज इक्वल टू 8, और ये 8 जो है किसका क्यूब होता है, 2 का। सो एच इज इक्वल टू 2, दैट इज हाइट ऑफ द गिवन सिलेंडर इज 2 सेंटीमीटर, ओके। सो हाइट पता चल गई मुझे, क्या हो जाएगी, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हो गया ये। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड ए कोन हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स। उसके पास क्या दिया हुआ है, एक राइट सर्कुलर, जस्ट वेट, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, क्या है, राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर है, और दूसरी चीज़ क्या है, कोन। दो चीज़ दी हुई है, हैव इक्वल बेसिस एंड इक्वल हाइट्स, ठीक है। तो रेडियस और हाइट जो है इक्वल है, मतलब कहने का मतलब, अगर जो मेरे पास राइट सर्कुलर सिलेंडर है, मैं एक सिलेंडर बना रही हूँ, और अगर सिलेंडर की रेडियस ये आर है और इसकी हाइट अगर एच है, और दूसरी चीज़ क्या कह रहा है, कोन, तो मैं कोन बना रही हूँ। सो कोन का भी जो बेस है, तो बेस सेम है, मतलब उसकी रेडियस भी सेम होने वाली है, और कह रहा है जो सिलेंडर की हाइट है वही हाइट इस कोन की भी है, ओके। इतना समझ आया, ये कह रहा है। चलो आगे क्या कह रहा है, इफ़ द कर्व्ड सरफेस एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ 8:5, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है, ठीक है। सो देखो कर्व्ड सरफेस एरिया, वहाँ पे जो मैंने सरफेस एरिया लिखा था ना, वो कर्व्ड सरफेस एरिया ही है, और टोटल सरफेस एरिया तो अलग है ही, ठीक है। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। सो सिलेंडर डिवाइड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, कितना रेशियो दिया हुआ है इनका, 8:5, ठीक है। सो अभी मैंने पढ़ा कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr/h, और इसका कोन क्या 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 होता है, πr/l, सो विच इज़ इक्वल टू 8/5। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, पाई आर कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और मैंने क्या बताया था, इसकी जो स्लैंट हाइट l होती है विच इज़ स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस r², तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ इस इक्वेशन में, क्योंकि हमसे पूछ क्या रहा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन देयर रेडियस एंड बेसिस टू देयर हाइट, show that the ratio between radius of their bases to their heights, that is r by h is equal to 3/4, हमें ये शो करना है, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या आना चाहिए, रेडियस, एंड डिनोमिनेटर में हाइट चाहिए। सो मैं क्या कर रही हूँ, आर वाली चीज़ को आर और एच में कन्वर्ट कर लूँगी, एल वाली चीज़ को, तो ये आगे सॉल्व हो जाएगा। सो ट्वाइस ऑफ एच, एल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h² plus r² which is equal to 8/5. So this implies 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. So 5 of h, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। सो ट्वाइस ऑफ h, नो इट इज़ 5, हाँ 5 of h is equal to 4 into square root of h² plus r². So this implies squaring both sides we will get 25 h² is equal to 16
एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, सो दिस इम्प्लाइज दैट, देखो 25 एच स्क्वायर माइनस ऑफ 16 एच स्क्वायर, तो देखो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 ऑफ आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या बचेगा 25 माइनस 16 इज 9, 9 ऑफ एच स्क्वायर इज इक्वल टू 16 आर स्क्वायर। आगे स्पेस नहीं है तो मैं आगे यहीं पे कर रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज दैट क्या था, आर बाई एच का रेशियो पूछ रहा था। सो आर स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। ओके, सो अब क्या है, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड स्क्वायर रूट लूँगी तो क्या हो जाएगा ये आर बाई एच, जस्ट वेट, सो क्या हो जाएगा r बाई एच इज इक्वल टू 3/4। और यही प्रूफ करना था, हो गया ना, मैंने दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया तो r बाई एच इज इक्वल टू 3/4। तो समझ आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है। ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं वो सिलेंडर और कोन पे आ रहे हैं, ठीक है, अभी स्फेयर इन्वॉल्व नहीं हुआ है। देखते हैं कहाँ से शुरू होगा। चलो, सो इस सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ ए सिलेंडर विद हेमिस्फेरिकल एंड, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर and the diameter of the cylinder is 7 centimeter. So find the total volume of the solid, है ना। यहाँ पे क्या है, उसके पास दो फिगर्स दिए हुए हैं, उसने दो फिगर को ज्वाइन किया है, फिर टोटल का वॉल्यूम पूछ रहा है। तो कैसे करना है, टोटल का वॉल्यूम क्या होता है कि पहले वाले फिगर का वॉल्यूम ऐड कर दो प्लस दूसरे वाले फिगर का वॉल्यूम ऐड कर दो, आंसर आ जाता है। तो हमारे पास दो फिगर कौन कौन से हैं, एक सिलेंडर है विद आ तो गया इसमें हेमिस्फेयर, देखो स्फेयर आ गया और स्फेयर का हाफ पोर्शन आया है, हेमिस्फेरिकल एंड, ठीक है। सो द टोटल हाइट, अच्छा तो देखो सिलेंडर है पहला, तो मैं सिलेंडर बना लेती हूँ, पहले फिगर ही बना लेती हूँ मैं। तो ये सिलेंडर है और सिलेंडर का एंड क्या कह रहा है, उसके एंड में क्या है, हेमिस्फेयर है, तो हेमिस्फेयर भी बना लेते हैं, ठीक है। The total height of the solid is 20 centimeter. A solid is in the form of a cylinder with hemispherical end. अच्छा, सिलेंडर का एंड जो है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है, तो एंड तो ये वाला भी एंड पॉइंट है, ये भी एंड है, तो दोनों साइड स्फेयर है इसके, ठीक है, ये बोल रहा है। चलो आगे क्या कह रहा है, द टोटल हाइट ऑफ द सॉलिड इज 20 सेंटीमीटर। सो टोटल हाइट मैं यहाँ से काउंट करूँगी तो कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये टोटल हाइट दी हुई है। नाउ एंड द डायामीटर ऑफ द सॉलिड इज 7 सेंटीमीटर। चलो जब डायामीटर 7 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा 7/2। ओके, एज डायामीटर इज 7 सेंटीमीटर सो रेडियस विल बी 7/2 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना दिया है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, तो मुझे टोटल का निकालना है। तो देखो स्फेयर में क्या होता है, अगर ये रेडियस है तो ऑब्वियसली ये भी रेडियस होगी ना, ये भी रेडियस होगी, तो ये भी 7/2 हो जाएगा, क्योंकि इस सर्कल एंड स्फेयर की डेफिनेशन ये होती है किसी फिक्स्ड पॉइंट से कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट इक्व डिस्टेंस फ्रॉम गिवन फिक्स्ड पॉइंट। तो यहाँ पे फिक्स्ड पॉइंट सर्कल का सेंटर का काम कर रहा है और ये सारी रेडियस होंगी, कहीं पे भी मैं टच करूँ तो इसकी भी लेंथ जो होगी वो 7/2 होगी, ये तो 7/2 है ही। सिमिलरली इसकी भी 7/2 है तो ये भी 7/2 हो जाएगी। अब मुझे क्या करना है, टोटल हाइट 20 दी थी तो मुझे सिलेंडर की हाइट निकालनी है, तो मैं सिलेंडर की हाइट अगर निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगी, स्मॉल h, 20 में से कितना सब्ट्रैक्ट करूँ, 7/2 ये है, 7/2 ये है, पूरा सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी तो मुझे सिलेंडर की हाइट पता चलेगी, ये वाली है ना। तो क्या हो जाएगा 20 माइनस 7/2 प्लस 7/2 दैट इज 20 माइनस 7 विच इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, ठीक है। सो इसकी हाइट कितनी पता चल गई 13, ठीक है, टोटल की 20 थी, इसकी 13। अब मुझे क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालना है। तो अब देखो वॉल्यूम के लिए क्या मुझे चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अब देखो दो हेमिस्फेयर को मिला के एक स्फेयर मिल जाएगा मुझे, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, दोनों को मिलाया तो 1 स्फेयर,
और ये सिलेंडर का स्फीयर, तो क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। चलो सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब देखो चाहे सिलेंडर की रेडियस हो चाहे स्फीयर की रेडियस हो, दोनों सेम हो जाएंगे क्योंकि उसके बेस पे ही ज्वाइंट किया है ना, तो बेस तो सेम ही है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो आगे क्या हो जाएगा यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, सो 22/7 इंटू आर स्क्वायर। सो रेडियस इज 7/2, दैट इज 7/2 स्क्वायर इंटू हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 13। मुझे टोटल कितना दिया हुआ था 20, सो 20 - 7 इज 13। ओके ठीक है, प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब। तो आर क्यूब यानी 7/2 का क्यूब। तो अब इसको बस सॉल्व करना है, मुझे वॉल्यूम मिल जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 22/7 इंटू 49 डिवाइड बाई 4 इंटू 13 प्लस 4/3 इंटू 22/7 इंटू 49 डिवाइड बाई 4 इंटू 7/2। मैंने क्या किया जस्ट सबको जो स्क्वायर्स थे उनको ओपन किया है और कुछ नहीं किया है। तो 7 7 जा 4, 2 2 जा 4 11, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ से भी 7 7 कैंसिल हो रहा है एंड 4 4 कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 2 11। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चला 11 इंटू 7 इंटू 13 डिवाइड बाई 2 प्लस 11 इंटू 49 डिवाइड बाई 3। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है 11 इंटू 7। ओके, तो यहाँ से क्या बचा 13/2 प्लस 13/2, और इधर से 11/7 लेंगे तो 11 यहाँ से 7 यहाँ से, तो 7/3। ठीक है, शायद स्पेस नहीं होगा पीछे, नहीं है तो यहीं पे करना पड़ेगा। तो देखो इसको मैं इधर करती हूँ, तो क्या आ जाएगा देखो 77 इंटू 3 and 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 3 जा यानी 39 प्लस 3 2 जा यानी 14, सो विच इज इक्वल टू 77/6 इंटू 53 विच इज सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आंसर आ रहा है वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम अगर पूछे तो जो जो भी सॉलिड हैं जो ऐड हुए हैं वही सॉलिड का वॉल्यूम अलग अलग ऐड कर दो, आंसर आ जाता है कंबाइंड सॉलिड का। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इज फिल्ड अप टू हाइट दिस। सो टैंक जो है वो टैंक की रेडियस इतनी है और फिल्ड अप टू हाइट यानी हाइट इतनी दी हुई है, कहने का मतलब वाटर जो है इतनी हाइट तक उसमें भरा हुआ है बाय एन अनदर सिलेंड्रिकल पाइप। अब ऑब्वियस सी बात है अगर कोई पाइप है और किसी टैंक में फिल करेगा तो ऑब्वियसली वो उस टैंक का रेडियस ज़्यादा होगा ना और पाइप का रेडियस कम होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है अनदर सिलेंड्रिकल पाइप विद द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर इन पर आवर इन हाफ आवर। अच्छा, ये जो पाइप है ये इतना वाटर जो है इस रेट से वाटर फिल कर रहा है उस टैंक में, तो इसमें 1 घंटे में इतना फिल करता है और आधे घंटे में उतना, मतलब उतनी हाइट तक जाता है पानी। तो कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, तो यही पूछ रहा है सिलेंड्रिकल पाइप का डायामीटर बताना है। तो ऑब्वियस सी बात है इसका डायामीटर जो है वो इस टैंक के डायामीटर से तो कम ही आने वाला होगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कैसे निकालेंगे इसका, सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर, तो मैंने इसका रेडियस कितना है बड़े वाले टैंक का 40 सेंटीमीटर। दूसरी चीज़ क्या कह रही है इस फील्ड अप टू हाइट 3 पॉइंट, तो मैंने इसकी हाइट लिख ली, कैपिटल H ही लिख लेते हैं, टैंक का है ये, कितना है 3.15 मीटर। ठीक है, सिलेंड्रिकल जो पाइप है वो उसका रेट क्या है 2.52 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और ये कितना करता है इन मतलब इतनी हाइट इन 30 मिनट्स।
है ना, हाफ आवर का मतलब 30 मिनट है ना। तो जो बड़ा वाला जो मेरे पास टैंक है वो कितने आधे घंटे में इतना फिल होता है, इतनी हाइट तक। और ये वाला क्या कह रहा है, इसकी कितनी है, जो पाइप है वो कितना 2.52 किलोमीटर इन 1 आवर, तो 1 घंटे में इतना करता है। तो 30 मिनट्स में अगर निकालें, कहने का मतलब चाहे 30 मिनट बोलो चाहे हाफ आवर बोलो सेम ही है, तो कितना करेगा 2.52 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ 1.2 टू ज़ा 4, 2 6 ज़ा ओके 12, सो इतने किलोमीटर इन हाफ आवर। मतलब ये हाफ आवर में 1.26 किलोमीटर तक पानी जो है वो ड्रॉप कर रहा है उस टैंक में, ठीक है। और ये और इसका तो ये दिया हुआ है, चलो कैलकुलेट द डायामीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पाइप, ठीक है। सो जो इसका वॉल्यूम होगा, अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर ये पाइप है तो ये पाइप जितना वाटर बाहर निकाल रहा होगा उतना ही तो टैंक में भर रहा होगा ना, मतलब जितना पाइप डालेगा उतना ही तो टैंक में जाएगा। सो द वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्रॉप्ड बाय पाइप इज इक्वल टू विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, ओके। तो मैं यही वाली प्रॉपर्टी लगाने वाली हूँ और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो तो इसका क्या है, एक चीज़ और, मैं सबकी यूनिट को मीटर में चेंज कर लेती हूँ एक बार। तो हमें क्या पता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। तो यहाँ पे 40 सेंटीमीटर में दिया था, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, दैट इज़ 40 डिवाइड बाई 100, सो विच इज़ इक्वल टू 0.4 मीटर, ठीक है। और भी कुछ दिया है क्या, ये भी किलोमीटर में दिया है, तो इसको भी मैं मीटर में चेंज कर लेती हूँ। तो हमें क्या पता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, सो ये भी यूज़ कर लो। सो 1.26 इंटू 10⁻³ मीटर विच इज़ इक्वल टू 1260 मीटर, ठीक है। मैंने सबकी हाइट को मीटर में कर लिया। अब देखो ये टैंक कैसा था, सिलेंड्रिकल टैंक था, तो जो इसके अंदर वाटर आएगा तो मैं क्या कैसे निकालूंगी, सिलेंडर का ही वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे ना, क्योंकि जो इसका जिसमें पानी जा रहा है उसका शेप कैसा है, सिलेंड्रिकल। तो क्या हो जाएगा, सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ वाटर, नेक्स्ट पेज है क्या, नो। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो भी हो रहा है, तो वाटर या कुछ भी ऑयल जो भी है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड बाय पाइप इन 30 मिनट्स, है ना। मैंने दोनों का चेंज कर लिया ना, दोनों का 30 मिनट में ही कर लिया है, ठीक है। तो ये कर रही हूँ। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल H विच इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H, ठीक है। पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचा, आर स्क्वायर। सो इसकी रेडियस क्या मिली, 0.4 मीटर, सो 0.4 इंटू 0.4, हाइट कितनी है 3.15, ओके 3.15 विच इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। सो स्मॉल इसका तो मुझे कुछ पता ही नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज़ लिख रही हूँ। और इसकी हाइट क्या पता चली है मुझे, 1260, सो दिस इम्प्लाइज आर स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं इस साइड लिख लूँ क्या, उधर शायद नहीं आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 100 इंटू 3.15 इंटू, ये नीचे चला जाएगा 1260, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई ऑफ आर स्क्वायर एच। तो मैंने इसको भी मीटर में चेंज किया, इसको फिर इसकी रेडियस ही तो दी थी ना, हाँ। सो रेडियस दिया हुआ था दैट इज़ 40 सेंटीमीटर, ओके। सो इसको मैंने मीटर में चेंज किया तो सेंटीमीटर था ना, सो 100 कर दिया, सो 0.4 मीटर, ठीक किया है वैसे। सो 16 हो जाएगा, तो 100 नीचे गया, ठीक है। चलो सो 16 इंटू 315 डिवाइड बाई 126 इंटू 10⁻⁴
4 इंटू 10, ठीक है। अब मैं इसको कैंसिल कर रही हूँ, तो 2 8 जा, ठीक है। और कुछ कैंसिल होगा क्या? 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा, ओके। नाउ 3 7 जा, ओके, 3 3 जा 9, 3 5 जा 7, 5 जा, ठीक है। क्या बचा सिंप्लीफाइड फॉर्म में? देखो क्या बचा है, 8 इंटू 5 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10, ठीक है। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 10 रेज़ टू पावर 4 इंटू 10, तो ये कैंसिल हो गया। सो विच इज़ इक्वल टू 2 बाई 10 रेज़ टू पावर 4 बाई, सॉरी। सो यहाँ से क्या पता चला, 4 बाई 10 रेज़ टू पावर 4, विच ये वैल्यू किसकी है, आर स्क्वायर की। सो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या पता चला, 2 बाई 10 रेज़ टू पावर 2, विच इज़ पावर 2। सो दिस implies दैट आर इज इक्वल टू 2 बाई 100, राइट। सो विच दिस विल बी 1 बाई 50, विच इज़ इन मीटर। सो विच इज़ इक्वल टू 1 बाई 50 मीटर, ओके। इतना आ गया आंसर। तो मुझे क्या चाहिए थी, इसकी रेडियस चाहिए थी। सो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लूँ तो देखो क्या है, सो सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 100 डिवाइड बाई 50 सेंटीमीटर, ठीक है। सो 2, सो यहाँ से क्या पता चला, r इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और ये डायमीटर पूछ रहा था, तो डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यही है इसका आंसर। कुछ नहीं किया है मैंने, दोनों का पहले टाइम सबका सेम किया है, दोनों को हाफ आवर और हाफ आवर में किया है। उसके बाद यूनिट को मैंने मीटर में चेंज किया है, जस्ट दोनों का एक ये वाला लगाया कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक विल बी वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रॉप्ड बाय द पाइप, ओके, इन 30 मिनट्स। दोनों को इक्वल किया, बस सॉल्व कर दिया, वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही था। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। एक उसके पास टॉय है, तो ऑब्वियसली उसमें 2 फिगर ऐड किए होंगे। देखते हैं कौन कौन से फिगर्स हैं। ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन ए हेमीस्फेयर, ठीक है। हेमीस्फेयर के ऊपर एक कोन है ऑफ सेम रेडियस ऑन इट्स सर्क्यूलर फेस, ठीक है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज दिस, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है। तो देखो पहला क्या है, नीचे ऊपर तो कोन है, जो कोन का बेस है उसी से हमारे पास एक कोई हेमीस्फेरिकल टाइप का है, और ये कोई टॉय है उसके पास, ठीक है, ऐसा टॉय है। चलो आगे क्या कह रहा है, रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये है। और क्या कह रहा है, टोटल हाइट ऑफ द टॉय, जो टोटल हाइट है मतलब जो कोन की हाइट है और स्फेयर की जो हेमीस्फेयर की जो हाइट है, वो पूरा ऐड करके कितना बोल रहा है, 15.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय, ठीक है, ये पूछ रहा है। सो कैसे करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। अब देखो जैसे मैंने बताया था कि वॉल्यूम अगर 2 फिगर्स का निकालना है तो पहले वाले वॉल्यूम को ऐड कर दो, पहले वाले फिगर का वॉल्यूम प्लस दूसरे वाले फिगर का वॉल्यूम। बट सरफेस एरिया में ऐसा नहीं होता है कि इसको ऐड किया प्लस इसको ऐड किया फिर उसके अंदर सर्क्यूलर वाले रीजन को ऐड किया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ जो मुझे सरफेस पे दिख रहा है, मैंने इसको दोनों को जब मैंने जॉइंट करा तो एक कोनिकल शेप में था और एक हेमिस्फेयर, जब दोनों ऐड हो गए तो मुझे बाहर का जितना पोर्शन दिख रहा है सिर्फ उसको ही ऐड करना है, ना कि इस अंदर वाले को भी ऐड करेंगे, सिर्फ जो मुझे बाहर बाहर दिख रहा है ना उसको ऐड करने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। चलो अब मुझे क्या चाहिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर एल, है ना। और हेमिस्फेयर का क्या होता है सरफेस एरिया,
ओके, ये तो मैंने बताया नहीं। देखो स्फेयर का मैंने बताया सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², ठीक है। और अगर हेमीस्फेयर के सरफेस एरिया की बात हो रही है, हेमीस्फेयर की, तो ऑब्वियस सी बात है, इतने तो टैलेंटेड हैं ही आप लोगों को पता होगा, अगर पूरे स्फेयर का 4πr² है तो उसका हाफ का निकालना है तो डिवाइड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो बता दिया है क्योंकि मैंने बताया नहीं था। चलो, तो 2πr², तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2πr²। अब मुझे L निकालने के लिए H भी चाहिए, क्योंकि L क्या होता है, L इज इक्वल टू √h² प्लस r²। ओके, तो देखो, अब देखो स्फेयर में क्या होता है, हेमीस्फेयर जैसे है यहाँ पे, तो जो ये रेडियस है, फिर से वही वाला अगर फॉर्मूला लगाऊं सर्कल की डेफिनेशन, तो ये भी r है और ये भी r है। मैं एक बार थोड़ा रफ कर दूं सो दैट क्लियर हो जाए थोड़ा सा, ठीक है। चलो, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, ये r है, ये r है। चलो ठीक है, तो ये दो चीज़ें हो गई। अब मुझे क्या चाहिए है, अगर ये 3.5 है तो ये भी 3.5 होगा, है ना। और टोटल कितना है 15.5। तो अगर मुझे इसकी हाइट निकालनी है, इस वाले कोन की हाइट, तो क्या हो जाएगी, कोन की हाइट क्या हो जाएगी, हाइट ऑफ कोन विल बी 15.5 माइनस इस सर्कल की हाइट, हाफ हेमीस्फेयर की हाइट, तो 3.5, तो कितना हो जाएगा 0 यानी 12, है ना। तो कितना आ गया हाइट 12 सेंटीमीटर। अब इसी को यूज़ कर लो L निकालने में। सो L इज इक्वल टू हाइट कितनी हो गई 12 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 3.5 का स्क्वायर। अब यहाँ से 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, इन दोनों को स्क्वायर करके जब स्क्वायर रूट लोगे ना तो ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, स्लांट हाइट। यही चाहिए थे मुझे। तो अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ क्वेश्चन। तो इसमें से कुछ कॉमन मिल रहा हो तो ले लो, अच्छा सा सजाने के लिए। सो मैंने कॉमन ले लिया तो पाई आर, तो क्या मिल गया L प्लस 2r, ठीक है, क्योंकि मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो ये मिल गया। अब जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ पाई आर एंड L, यू विल गेट द आंसर। सो r की वैल्यू क्या है, r इज 3.5 एंड L इज 12.5 प्लस 2 इंटू r इज अगेन 3.5, so which is equal to 3.5 into pi into 12.5, 35, 3.5 into 2 is just 7, so which is equal to 3.5, मैं पाई की वैल्यू पुट कर रही हूँ, so 22/7 into 19 है ना, 19.5, तो 7 5 जा, उधर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। सो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जस्ट सिंप्लीफाई ही तो कर रही हूँ ना, तो सिंप्लीफाई तो करना आता ही होगा सबको। तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 22 इंटू 9.5, तो 22 5 जा इज 110, सो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 0 गया, इंटू 19.5, अब ये मल्टीप्लाई कर लेना आप, ठीक है, इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही इसका आंसर आने वाला है। समझ आया होगा सबको, इतना तो आसान, इतना आसान है, सारे ही कर लेंगे, ठीक है। कुछ था नहीं वैसे इस क्वेश्चन में, सिर्फ सरफेस एरियाज को ऐड करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, मैं पानी पी लेती हूँ। पढ़ लिया सबने, बताओ करना क्या है इस क्वेश्चन में, क्या करना है, मैं भी पढ़ लेती हूँ एक बार। ए वेल ऑफ डायामीटर, एक कुआं है, डायामीटर ऑफ 4 मीटर, ठीक है, उसका डायामीटर कितना है 4 मीटर, डग 21 मीटर डीप, अच्छा उसको खोदा जाता है 21 मीटर, ठीक है, गहरा। The earth taken out of it has been spread evenly all around it in the shape of the circular ring of width 3 meter from an embankment. Find the height of the embankment, ठीक है। तो जो जो करना है, जो जो दिया है मैं उसको पहले लिख लेती हूँ, फिर सॉल्व करती हूँ, ठीक है। चलो, तो डायामीटर दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ से मुझे रेडियस पता चल जाएगी 2 मीटर, और क्या दिया हुआ है
गहराई हाइट दी हुई है एक तरीके से, क्योंकि देखो अगर मेरे पास कोई कुआं है, उसको मैं अगर उसको खोदूंगी, है ना, कुछ ऐसा है, मैंने उसको इवनली खोदा है, ठीक है, तो ये कुछ सिलेंडर टाइप का बनेगा ना, तो उसकी हाइट है मतलब अंदर वाली जो है, तो विच इज़ 21 मीटर गहराई जो दी हुई है। द अर्थ टेकन, अच्छा जब उसको खोदा गया तो उसमें से जो अर्थ है, सो द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट, ओके, ठीक है। तो जो ये अर्थ है इसका एक तरीके से बेस ये था और ये अंदर खोदा गया था, फिर जो अर्थ है उसको उन्होंने ऐसे फैलाया है इवनली, ठीक है, उसके साइड को ऐसे ऐसे फिल किया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से फिल किया गया है राउंड में। और क्या दिया हुआ है, विड्थ 3 मीटर, इसकी जो थिकनेस, ये जो विड्थ आई है वो कितनी है, 3 मीटर, ठीक है। अच्छा, रेडियस कितनी थी, 2 मीटर, जब इसको खोदा गया तो ये रेडियस जो है ना अंदर वाली, ये कितनी थी, 2 मीटर, और ये उसके ऊपर विड्थ कितना और लग गया है, ये 3 मीटर। जो हमने अर्थ को इवनली फैलाया हुआ है ना, उसका कितना है, 3 मीटर, और पहले से इसकी कितनी रेडियस है, 3। तो जब मैं अगर बाहर वाली रेडियस की बात करूं तो बाहर वाली रेडियस कितनी हो जाएगी, 2 + 3 दैट इज़ 5 मीटर, है ना। चलो इतना पता चल गया हमें। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ दिस, ओके, ये जो बनाया है ना इसकी हाइट पूछ रहा है मेरे से। एक चीज़ और बताऊं मैं, जितना इसने अर्थ निकला होगा उसको डक करने में इस वेल को, उतना ही वॉल्यूम का तो ये बना हुआ होगा ऊपर, है ना, मतलब जितनी मैंने खुदाई, जैसे पानी था, जितना पानी मैं किसी चीज़ में डाल रही हूँ उतना ही पानी तो उसमें इंक्रीज होगा, है ना, तो जितनी ही उसमें से डग मैंने जितना भी निकाला है अर्थ, उतना ही तो बाहर में फैलाऊंगी, उससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, देखो जो वॉल्यूम इस सिलेंडर का आया, मतलब सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर या फिर जो अर्थ का भी कह सकते हो, मतलब जितना भी निकला है, विच विल बी इक्वल टू द दिस वॉल्यूम ऑफ दिस हाइट पूछ रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा है ना इस टाइप का। तो ये अंदर वाली जो इंटरनल है वो कितनी है मेरे पास, 2, और ये 3 है, तो ये फिर बाहर वाली कितनी हो गई, टोटल 5, ठीक है। तो क्या कह रहा है, हाइट पूछ रहा है मेरे से, है ना। ठीक है, तो इसका भी वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस, एक तरीके से रिंग शेप्ड का ही तो बना है, ये रिंग शेप्ड का है ना, बीच में तो हॉलो है, तो जो भी रिंग शेप्ड का बना है मैंने उसको लिख दिया, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, देखो तो इसका क्या हो जाएगा, πr²h विच इज़ इक्वल टू पाई ऑफ, एक तरीके से ये है सिलेंडर टाइप का ही, है ना, और इसकी हाइट पूछ रहा है कितनी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, मैं बड़ी वाली में से रेडियस r2 - r1 करेंगे ना, r² - r² इंटू h, एक तरीके से ये सिलेंडर ही तो है ना, मैंने उसके साइड में डक किया है, तो ये जो सिलेंडर है उसका मैंने इधर एरिया लिखा है, और ये सिलेंडर किस टाइप का, एक तरीके से रिंग टाइप का है, तो πr²h, सो पाई कैंसिल हो गया, और रेडियस कितनी दी थी, 2, सो 4 इंटू हाइट 3, 21, अब r², सो कैपिटल R इज़ 5 एंड स्मॉल r इज़ 2, सो कितना हो जाएगा, 25 - 4 इंटू h, सो यहाँ से h इज़ इक्वल टू 4 इंटू 21 डिवाइड बाई 25 - 4 इज़ 21, सो हाइट कितना पता चला यहाँ से, 4 मीटर, ठीक है। तो यही हाइट पूछ रहा था, क्योंकि देखो इसने जब बाहर इसको फैलाया तो ये इस रिंग टाइप का कुछ बनेगा, और फिर उसकी हाइट पूछ रही है कितने ऊपर तक जाएगा, तो एक तरीके से सिलेंडर ही तो बनेगा, देखो इस टाइप का है, ऐसे कुछ था, और मैं उसको ऐसे फैला रही हूँ, मतलब कुछ ऐसे फैलाया है, तो ये पूछ रहा है कि जो फैलाया ना उसकी हाइट कितनी होगी, तो ये कुछ भी हो सकती है, तो एक तरीके से सिलेंडर टाइप का ही बनेगा। तो मैंने क्या किया, इस रिंग का जो आया एरिया वॉल्यूम वो लिख दिया, क्योंकि रिंग उसी डक से, उससे बनी हुई अर्थ से जो मैंने इससे डक किया था,
तो दोनों को इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। ठीक है, हाइट इज 4 मीटर। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ए सॉलिड इज कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। सो हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर, और क्या कह रहा है, एंड रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस इज 60 सेंटीमीटर, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर। अच्छा, तो पहले इसके पास कौन था, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, कौन जो है वो एक हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड करती है, रेडियस दोनों की सेम है, ऑब्वियसली इसमें भी 60 दी हुई है और इसमें भी 60 दी हुई है। ठीक है, तो ये मान लिया मैंने, और ऑब्वियस सी बात है ये दोनों सेम ही होंगे। ठीक है, चलो आगे पढ़ो क्या कह रहा है, इट इज़ प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये जो है ना, ये एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर प्लेस किया गया है। तो मैं राइट सर्कुलर सिलेंडर बना रही हूँ, और कैसा है, फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेज द बॉटम। अच्छा, इट टचेज द बॉटम, तो कुछ इस तरीके से है, मतलब इसको पूरा ऐसे टच कर रहा है, जो सिलेंडर बन रहा है ना, ये नीचे भी कुछ इस तरीके का मतलब सिलेंडर है, और ये भी इधर। ठीक है, ऐसे टाइप का है, कुछ फिगर की जो बात हो रही है वो कुछ ऐसे टाइप का है। आगे क्या कह रहा है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। अच्छा, इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 180 सेंटीमीटर। अच्छा, एक मेरे पास सिलेंडर था, उसमें वाटर था, फिर मैंने जो ये फिगर बनाया था ना कोन के नीचे इस स्फेयर को ऐड करके उसको इसके अंदर डाला, तो जो कह रहा है ये चला गया, उसके बाद इसमें जो वाटर था वो कितना बचा, है ना, तो ये बताना है। तो इस टोटल हाइट कितनी दी हुई है मेरे पास 180 सेंटीमीटर, सो इट इज़ 180 सेंटीमीटर, और फिलहाल रेडियस जो इसकी है वो 60 सेंटीमीटर ही है, क्योंकि ये पूरे को ऐसे टच करता है, तो ये 60 सेंटीमीटर है। अब मुझे बताना क्या है, तो मैं ऐसा कर सकती हूँ ना कि इस जो सॉलिड फिगर है ना, इसका वॉल्यूम निकाल लूँ पूरे का, और इस सिलेंडर का पूरे का वॉल्यूम निकाल लूँ, सब्ट्रैक्ट कर दूँ, मुझे जो रिमेनिंग वाटर बचेगा है ना, द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, वो मिल जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। तो मैं यही करने वाली हूँ। चलो शुरू करते हैं। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, ओके, वॉल्यूम of water left in cylinder is equal to volume of this cylinder, सिलेंडर के वॉल्यूम से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस जो मेरे पास सॉलिड है। ठीक है, सॉलिड, तो इस सॉलिड में क्या क्या आ रहा है, कोन है प्लस एक हेमिस्फेयर है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऐड है सॉलिड में। तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस तो इस सबकी सेम है, तो मैंने इसको आर स्क्वायर ही लिखा है, और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर, माइनस ऑफ वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड। तो इस सॉलिड में वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो, फिर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो इसकी हाइट दी हुई थी क्या, कोन की हाइट कितनी दी थी 120। ठीक है, ये ना कोन की हाइट है, ऑब्वियसली कोन की ही होगी क्योंकि हेमिस्फेयर की हाइट और रेडियस तो सेम ही होती है ना। सो कोन की कितनी दी है 120 प्लस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। सो 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो अब मैं सॉल्व करने वाली हूँ। सो यहाँ से कुछ पाई आर स्क्वायर कॉमन मिल रहा है सब में से, मैं ले लेती हूँ कॉमन। सो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा 180 माइनस 3 1 जा 3 3 4 जा, तो यहाँ से क्या मिला 40। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मैंने कॉमन लिया था, फिर यहाँ पे माइनस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर दैट इज़ 2/3 आर। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो, तो पाई रेडियस कितना दिया है 60 इंटू 60, 180 माइनस 40 दैट इज़ 140
माइनस 2/3, रेडियस इज अगेन 60। तो इतना आ गया, कुछ नहीं कर रही हूँ, जस्ट सिंप्लीफाई कर रही हूँ। और मैंने जो कंसेप्ट था वो तो पहले ही बता दिया कि सिलेंडर में से मैं इस वाले फिगर का वॉल्यूम जो है सब्ट्रैक्ट करने जा रही हूँ, तो जो लेफ्ट वाटर है ना मुझे उसकी क्वांटिटी मिल जाएगी। ठीक है, चलो तो 320, सो दिस इम्प्लाइज 3600 इंटू पाई, और इधर क्या आ जाएगा 140 माइनस अगेन 40, सो विच इज़ 100, सो विच इज़ इक्वल टू 3600 और 200 इधर से है पाई। दिस इज़ द आंसर। ठीक है, अच्छा ये क्या है, वॉल्यूम है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये आंसर है, बहुत आसान है, कुछ नहीं किया, जस्ट सिंप्लीफाई करा है, देख लेना आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कह रहा है वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच एरिया विल इट irrigate in 30 minutes if 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। ठीक है, तो देखो हमारे पास एक कैनल है, उसका जो कितनी वाइड जो है उसकी विड्थ कितनी है 6 मीटर एंड इट इज़ 1.5 मीटर डीप, इज फ्लोइंग विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। कुछ यहाँ से पता चल रहा है क्या, जो वाटर फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, तो कितना फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से क्या पता चला, इन 1 आवर लेंथ ऑफ वाटर, एक तरीके से लेंथ ही तो पता चली ना ये 10 किलोमीटर कि मतलब 1 घंटे में वो जो वाटर की वो है कितना 10 किलोमीटर फ्लो होता है। ठीक है, और मुझे क्या दिया उस कैनल के बारे में 6 मीटर वाइड, दैट इज़ ये ब्रेड्थ दी है उसकी कितनी है 6 मीटर, और दूसरी चीज़ क्या दी है हाइट, एक तरीके से डीप है बोल रहा है, तो कितना है 1.5 मीटर। ठीक है, चलो हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इफ़ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज़ नीडेड। अब देखो मुझे ये 1 घंटे में दिया है इतना फ्लो होता है ना, और ये बात किसकी कर रहा है 30 मिनट्स में कितना, हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट, 30 मिनट्स की बात कर रही है। तो मतलब बेनिफिट क्या है कि मैं 1 आवर को 30 मिनट्स में ही कन्वर्ट कर लूँ, फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशन शुरू करूँ, तो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो अगर 1 और आवर में कितना है 10 किलोमीटर, तो 30 मिनट्स में क्या हो जाएगा 5 किलोमीटर, है ना, इतना कर लिया मैंने। सारी यूनिट्स एक तरीके से सेम करनी होती है, बस आंसर अपने आप आ जाता है। ठीक है, तो देखो दूसरी चीज़ सारी यूनिट्स किस चीज़ में दी है मीटर में, तो मैं इसको भी कन्वर्ट कर लूँ ना मीटर में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर, सो इट इज़ 5000 मीटर। ठीक है, तो मुझे लेंथ पता चल गया, ब्रेड्थ पता चल गई, हाइट पता चल गई, और तीनों की तीनों ही डिफरेंट हैं। कहने का मतलब ये एक तरीके से क्यूबॉइड का काम कर रहा है। अच्छा, अगर मैंने आपको क्यूबॉइड का नहीं बताया है फॉर्मूला तो मैं बता देती हूँ। क्यूबॉइड एक तरीके से क्या होता है कि एक तरीके से जो 3 फेसेस से जिसके अंदर 6 फेसेस हों और इसमें से 2 फेसेस इक्वल हों, 2 पेयर्स के फेसेस इक्वल हों, उन दोनों को जो जब हम बनाते हैं ना एक बॉक्स टाइप का, उसको ही हम क्यूबॉइड बोलते हैं। ठीक है, जिसमें 6 फेसेस हों एक तरीके से, जैसे ये है ना, ये कुछ आपको दिख रहा है क्या, एक तरीके से ये क्यूबॉइड का ही काम कर रहा है ना, क्योंकि इसकी ये जो ब्रेड्थ है और ये जो इसकी हाइट है और ये लेंथ है, ये सारी ही डिफरेंट है, और ये 6 फेसेस से मिलके बना हुआ है, 1 2 3 4 और 5 और 6। ठीक है, तो एक तरीके से ये क्यूबॉइड है। तो शुरू करते हैं, क्यूबॉइड के बारे में बता देती हूँ मैं थोड़ा बहुत। तो क्यूबॉइड जिसके सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, हाइट बेस एंड, सो क्यूबॉइड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो क्या करना होता है, जस्ट L इंटू B इंटू H। और क्यूबॉइड का अगर सरफेस एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। और अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछ रहा है, मतलब वो कह रहा है कि ऊपर और नीचे को छोड़ दो, सिर्फ 4 दीवारें जो बचती हैं
उनका सरफेस एरिया बताओ, दैट इज लेटरल सरफेस एरिया, दैट इज एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो ये यूनिट ऑब्वियस सी बात है, ये यूनिट स्क्वायर होगा, ये यूनिट क्यूब होगा, और इन दोनों की यूनिट क्या है, इस यूनिट स्क्वायर। इतना पता चल गया, मैंने क्यूबॉइड का नहीं बताया था। और अगर मैं क्यूब की बात करूं तो क्यूब में क्या होता है, तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, दैट इज लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। तो जब मैं सब में इक्वल करूंगी तो इसका क्यूब का वॉल्यूम क्या बन जाएगा, साइड अगर मैंने ए ले लिया तो ए क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे भी सारा इक्वल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, 2 3 6, तो 6 ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ए स्क्वायर। ओके, तो एल बी एच की जगह क्यूब में सिर्फ ए पुट कर देना है, तीनों साइड्स, एक ए इज आर्बिट्रेरी। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं। इतना आ गया मेरे पास। क्या कह रहा है, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड। अच्छा, तो देखो इसका जो वॉल्यूम आएगा है ना, जो वॉल्यूम आएगा 30 मिनट्स में, उतना ही वॉल्यूम तो होगा ना कि क्या, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट। देखो जितना ही वाटर फ्लो होगा उतना ही तो एरिया कंज्यूम करेगा ना, एरिया मतलब वॉल्यूम उतना ही, जितना ही वाटर फ्लो होगा उतना ही जो वॉल्यूम होगा, जितना भी वाटर फ्लो होगा उसका वॉल्यूम इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर विल इक्वल टू इसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो भी आएगा कैनल का इसका, ठीक है, इसका वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, जो भी मतलब इसके अंदर जो भी वाटर है, और वाटर जो 30 मिनट्स में इरीगेट होगा उसका लिखना है। तो कितना हो जाएगा, एरिया इंटू हाइट, मतलब जितना एरिया वो कंज्यूम करेगा और उसकी हाइट दी हुई है। तो एक बार मुझे सब कुछ पता था, फिर पूछ रहा है कि अगर उसकी हाइट अगर इतने सेंटीमीटर हो जाए तो वो कितना एरिया कवर करेगा। मतलब बात वही है, दोनों चीज़ सेम ही पूछ रहा है, बट एक बार वो हाइट चेंज कर दे रहा है कि अगर मुझे इतने हाइट का चाहिए हो तो उसका एरिया क्या हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर मुझे कोई बड़े एरिया में कोई चीज़ बिछाना है तो उसकी हाइट ऑब्वियसली कम हो जाएगी। अगर उसी चीज़ को छोटे में करना है मुझे, तो जब उसका एरिया, बेस एरिया कम हो गया तो ऑब्वियसली उसकी हाइट ज़्यादा होने वाली है ना। तो ये सेम है, बट उसका हाइट चेंज हो रहा है, इस वजह से एरिया पे फ़र्क पड़ेगा। तो एरिया पूछ रहा है, तो एल बी एच करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इंटू एच इज इक्वल टू, इसको अगर एच डैश नाम दे दें तो एरिया इंटू एच डैश, और एच डैश की वैल्यू कितनी दी है मुझे, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो लेंथ यहाँ से क्या है, वेयर इज लेंथ, इट इज़ 5000 मीटर। सो 5000 इंटू ब्रेड्थ कितना दिया हुआ है, 6 मीटर एंड हाइट इज़ 1.5। सो 6 इंटू 1.5 इज इक्वल टू एरिया इंटू 8। ठीक है, तो देखो यहाँ से एरिया क्या आ जाएगा, एरिया विल बी 500, यहाँ से 1 पॉइंट है तो ये नीचे जाएगा तो 0 0 विल बी कैंसिल आउट। सो विच इज़ इक्वल टू 6 इंटू 15 डिवाइड बाई 8, ओके, विच इज़ इक्वल टू एरिया। सो देखो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये क्या हो जाएगा, 500 इंटू 90 डिवाइड बाई 8। तो अगर मैं इसको और सॉल्व कर लूँ तो देखो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, it is 45, okay, now 4, so 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, so 4 2 जा 8, 20 यानी 5, ओके। सो 4 से मैंने डिवाइड किया, पहले 2 से डिवाइड किया, 2 4 जा, तो यहाँ पे 45 बचा, सो 4 1 जा 4, सो 4 1 जा 4, तो 10, 4 2 जा 8 एंड 20, ओके। सो यहाँ से क्या बचा, 125 इंटू 45, इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, यही हो जाएगा इसका एरिया, इतने मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो समझ आ गया मैंने क्या किया है। ये जो वॉल्यूम ऑफ एक तरीके से वाटर का ही है, जो कितना वाटर है
और जब उसकी एरिया हाइट चेंज कर दी है तो कितना एरिया होगा, तो इतना एरिया होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, सो विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस। पहले उसके पास जो एक सिलेंडर था उसकी हाइट इतनी और इतनी थी, हाइट एंड रेडियस डायमीटर। फिर क्या करें, फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम मास, ठीक है। मतलब हमें क्या दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, ये अप्रॉक्स दिया है, ठीक है, इतना दिया हुआ है। तो जो एक सॉलिड आयरन पोल है वो क्या क्या चीज़ें, उसमें 2 सिलेंडर्स हैं और दोनों की जो मेजरमेंट है वो दोनों की डिफरेंट है ना, दोनों का जो शेप है ना, कहने का मतलब एक का कुछ और है एक का कुछ और है, साइज सेम तो सेम ही है दोनों सिलेंडर का, ठीक है। तो मैं अगर ले लेती हूँ दोनों का, एक बार लिख लेती हूँ। तो पहले वाले की अगर हाइट लूँ तो h1 इज़ 220 एंड r1 इज़ कितना हो जाएगा, अगर डायमीटर 24 है तो रेडियस विल बी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड h2 दूसरे वाले का क्या है, हाइट इज 60 एंड रेडियस इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज़ अप्रॉक्सीमेटली इतने ग्राम मास, ठीक है। तो जो सॉलिड आयरन पोल है ना वो 2 सिलेंडर्स को कंसिस्ट कर रहा है, मतलब 2 सिलेंडर्स को ज्वाइन करके बनाए कह लो। तो वॉल्यूम एक तरीके से कह रहा है, सेंटीमीटर क्यूब यूनिट हो रही है, मतलब कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। और जब वॉल्यूम आ जाए ना सेंटीमीटर क्यूब में तो 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू 8 ग्राम पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 विच विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड आयरन पोल, ठीक है। यही तो हो जाएगा ना इक्वल, वॉल्यूम में तो कुछ चेंज होता नहीं है, सरफेस एरिया में चेंज होता है। तो बस दोनों का वॉल्यूम निकाल लो। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2। सो दोनों से पाई कॉमन ले लो, ठीक है। सो r1 स्क्वायर दैट इज 12 इंटू 12 इंटू h1 इज 220 प्लस r2 स्क्वायर h2 स्क्वायर। सो r2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 इंटू 8 और h2 की वैल्यू कितनी दी है हमें, 60, ठीक है। तो सॉल्व करो, अब कितना हो जाएगा 22, ठीक है। यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, सो 22 डिवाइड बाई 7 विच इज़ 144 इंटू 220 प्लस 64 इंटू 60, ठीक है। अब इनको सॉल्व करना है। 1 सेंटी, अच्छा यूज़ 3.14, ओके, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे 3.14 यूज़ कर लेती हूँ तो देखो विच इज़ इक्वल टू 3.14, तो नीचे 100 हो जाएगा, तो एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से, एक ज़ीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो आगे सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, 314 डिवाइड बाई 10 इंटू 144 इंटू 22। सो देखो 22 4 ज़ा 88, सो विच इज़ 8, फिर 88 यानी 88, सो 16, सो विच इज़ 9 अगेन, सो 2 1 ज़ा 22, ओके, सो 11 3। तो ये क्या आया यहाँ से, 3168, ठीक है, प्लस 64 इंटू 60, तो विच इज़ 4, ठीक है। सो 6 यानी 6 4 जा 24 विच इज़ 4 कैरी 2, सो 36 to 38, ठीक है। सो इन दोनों को ऐड कर लो, सो 314 डिवाइड बाई 10 इंटू 2 8 4 12, सो 1, सो
9 6 15, फिर 1, सो 3 2 5 इंटू 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। अब आसान है, अब कुछ नहीं बचा है, और इतने सेंटीमीटर क्यूब आएगा आंसर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि सेंटीमीटर क्यूब को ग्राम में चेंज कर, मतलब ग्राम से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसका अप्रॉक्सीमेटली मास बता दो, तो क्या हो जाएगा देखो, विच इज़ इक्वल टू 314 या फिर 31.4 इंटू 3552 इंटू कितना है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम, सो इंटू 8 पुट कर देना है। ठीक है, तो ये जब सॉल्व करोगे ना, ये जो आंसर आएगा वही इसका मास होने वाला है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके इसके जो कैलकुलेशन आए वो आंसर करके कमेंट में ज़रूर बताना, मैं चेक करूँगी। ठीक है, सबके आंसर्स मैं चेक करूँगी, जिसके मैं कैलकुलेशन ये छोड़ रही हूँ, इसका आंसर आप कैलकुलेट करके मुझे बताना, क्योंकि मैंने सारा कंसेप्ट सब कुछ बता ही दिया है क्या करना है, बस कैलकुलेशन बची है वो आप करके बताना और कमेंट में लिखना कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मैं चेक करूँगी सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 2 स्फेयर्स ऑफ सेम मेटल वेट्स, अच्छा उनके वेट दिए हुए हैं, सेम मेटल वेट्स 1 kg, सेम मेटल के बने हुए हैं 2 स्फेयर्स। ठीक है, तो एक का वेट कितना है 1 kg एंड दूसरे का क्या है 7 kg। द रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फेयर इज 3 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब रेडियस ऑफ द स्मॉलर स्फेयर इज 3 सेंटीमीटर। चलो, द 2 स्फेयर्स आर मेल्टेड टू फॉर्म ए सिंगल बिग स्फेयर, फाइंड द डायामीटर ऑफ द न्यू स्फेयर। 2 स्फेयर्स थे छोटे छोटे, उन दोनों को उन्होंने मेल्ट किया और उससे एक बड़ा स्फेयर बनाया। तो पूछ क्या रहे हैं, फाइंड द डायामीटर ऑफ द न्यू स्फेयर। तो ये अगर R1 था, है ना, सो यहाँ पे करते हैं सॉल्व। सो डायामीटर पूछ रहे हैं बिग स्फेयर का। ठीक है, बड़ा वाला जो स्फेयर है ना उसका डायमीटर पूछ रहे हैं, तो कैसे निकालेंगे, जो बड़े वाले स्फेयर होगा उसका जो वॉल्यूम होगा छोटे वाले स्फेयर्स के वॉल्यूम को ऐड करने पे मिलेगा। ठीक है, तो अगर ये मुझे कुछ कंडीशंस दी हुई हैं तो यूज़ करने के लिए ही दी हुई है ना, तो यूज़ कर लेते हैं। सो क्या कह रहा है, पहले वाले स्फेयर का वॉल्यूम जो है एक तरीके से 1 kg है एक तरीके से। ठीक है, सो अगर मैं V1 लिखूँ स्मॉलर स्फेयर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, इसकी वैल्यू अगर R1 है ना, तो कितना है पूरा 1 kg है, तो मैंने लिख लिया 1 kg। सो दिस इम्प्लाइज 4/3 इंटू पाई, रेडियस कितना दिया है 3, सो 3 क्यूब विच इज़ इक्वल टू 1 kg, सो विच इज़ इक्वल टू 4 इंटू पाई इंटू 9, क्योंकि एक 3 से एक 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर इज 9, 9 4 ज़ा 36 विच इज़ इक्वल टू 1 kg। सो यहाँ से क्या पता चला 1 kg जो है 36 पाई, अगर है ना, मतलब कुछ इसके इक्वल है। 1 kg को उन्होंने 36 पाई के अप्रॉक्सीमेट किया है, तो मैं इसी को, इस फैक्ट को यूज़ करने वाली हूँ। तो अब टोटल वेट क्या हो जाएगा, देखो टोटल वेट क्या दिया हुआ है, स्मॉलर और बिग सर्कल स्फेयर का जो वेट टोटल कितना है 8, दैट इज 1 + 7 kg, सो दिस इम्प्लाइज 8 kg। ठीक है, तो मैं 8 kg, तो 1 kg इज इक्वल टू 36 पाई मैं ये यूज़ कर सकती हूँ, सो दिस इम्प्लाइज दैट। अच्छा, अब मैं अगर बड़े वाले का क्योंकि अब ये देखो टोटल वेट जो है वो बड़े वाले स्फेयर का जो बनेगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होना चाहिए, सो वॉल्यूम ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू 8 kg ही होना चाहिए, और kg की जगह मैं 36 पाई यूज़ कर ले रही हूँ। ठीक है, बाय स्टार। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू 36 इंटू पाई, यही तो होगा ना, क्योंकि बड़ा वाला जो स्फेयर बना है छोटे वाले 2 स्फेयर्स के वॉल्यूम का ऐड होगा, सम होगा, तो मैंने दोनों के वॉल्यूम को कितना आया, पूरा का जो वेट था वो 8 kg आ गया, तो मैंने इसको बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के इक्वल रख दिया। अब 1 kg इज इक्वल टू 36 पाई था, वो भी पुट कर दिया, पाई पाई विल बी कैंसिल आउट, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, सो R क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 36 इंटू 3,
विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 9 इंटू 4 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 2 क्यूब इंटू 3 क्यूब. So this implies that r cube is equal to 2 3 ज़ा 6. तो यहाँ से बड़े वाले स्फेयर की रेडियस क्या पता चली 6 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर में है ना. सो बड़े वाले स्फेयर की रेडियस पता चल गई, तो इससे मुझे क्या डायमीटर पता चल जाएगा. सो डायमीटर ऑफ बिग स्फेयर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस. तो रेडियस इज 6 विच इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. आया समझ? कुछ नहीं था, बहुत आसान था, आ गया होगा समझ में. चलो क्वेश्चन नंबर 11 क्या है. 504 cones each of diameter 3.5 centimeter and height is 3 centimeter. नंबर ऑफ कोन्स कितने हैं 504 कोन्स. इतनी कोन को उसने मेल्ट किया है, आर मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ए मेटालिक स्फेयर. अच्छा, उसके पास जो कोन थी, कितनी कोन थी टोटल 504 कोन्स थी, उसको इन्होंने मेल्ट किया है और उससे उन्होंने क्या बनाया है, एक स्फेयर बनाया है. ऑब्वियस सी बात है वो स्फेयर बहुत बड़ा बना होगा. तो जो कितनी है 504 कोन्स हैं, इनका जो वॉल्यूम होगा वो बड़े वाले स्फेयर के वॉल्यूम के बराबर होगा, है ना. यही तो होगा ना, क्योंकि उसको जो मेल्ट किया गया तो जितना मेरे पास मटेरियल आया उस मटेरियल से मैंने स्फेयर बनाया हुआ है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा. तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, दोनों का वॉल्यूम सेम कर देंगे, आंसर आ जाएगा. सो फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर एंड हेंस फाइंड इट्स सरफेस एरिया. ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं. सो नंबर ऑफ कोन्स एन कितनी दी हुई है 504 और क्या है डायामीटर. सो डायामीटर इज 3.5 सेंटीमीटर. सो रेडियस विल बी 3.5 डिवाइड बाई 2. तो 0 कर दो विच इज़ 7/4. कुछ नहीं किया है, समझ आ गया होगा. ठीक है, रेडियस निकालिए सिर्फ डायमीटर से. और हाइट इज़ 3 सेंटीमीटर. सो हाइट ऑफ द कोन इज़ 3 सेंटीमीटर. फिर उससे स्फेयर बनाए तो मैं दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दूंगी. सो n इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना. जो क्यूब बना है, जो नंबर ऑफ कोन्स थी उन सबका वॉल्यूम इनके वॉल्यूम के बराबर होगा. सो n इज हियर 504. ओके, नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन. तो वॉल्यूम कोन का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वेयर. सो रेडियस इज 7/4 हियर एंड h इज 3. सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर विल बी 4/3 पाई ऑफ r क्यूब. ठीक है, तो पाई कैंसिल हो गया एंड 3 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से क्या मिला 504 इंटू 49 डिवाइड बाई 16 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 4r क्यूब. सो r क्यूब इज इक्वल टू 504 इंटू 3 इंटू 49, है ना, डिवाइड बाय इधर 16 तो पहले से ही था इंटू 4. ठीक है, या अब इसको सॉल्व करना है. तो सॉल्व करो, क्या हो जाएगा देखो, पाई वाला चीज़ तो कैंसिल ही हो गया ना पहले ही. क्या पूछ क्या रहा है यहाँ से, फाइंड द डायमीटर ऑफ द स्फेयर. अच्छा, तो रेडियस मिल जाएगी तो डायमीटर भी मिल जाएगा. ठीक है, चलो. सो 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2. विच इज़ इक्वल टू 251 इंटू 3 इंटू 49 डिवाइड बाई 32. इसको देखो, सॉल्व करो, बताओ क्या आएगा. क्या आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे ना, ये r क्यूब है ना, तो ये क्यूब रूट किसका बन रहा है 21/2. ठीक है,
तो यहाँ से हमें रेडियस क्या पता चली 21/2. सो दिस इम्प्लाइज डायामीटर इज इक्वल टू 21/2 इंटू 2 विच इज़ 21 सेंटीमीटर. ठीक है, जब मैंने इसको सॉल्व किया है तो आर क्यूब इज इक्वल टू ये आया था ना 4/3 पाई आर क्यूब, है ना. तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई 21/2. मैंने इससे डायमीटर निकाल लिया. ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, फाइंड इट्स सरफेस एरिया. तो अभी मैंने पढ़ा कि स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होता है. सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया, और कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर. तो क्या हो जाएगा 4 पाई इज 22/7 एंड रेडियस कितना है 21/2. सो 21/2. तो 7 3 एंड 2 2 4 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू 22 इंटू 3 66 इंटू 3, है ना. ये रेडियस आने वाली ये सरफेस एरिया आ जाएगा. तो 3 6 18 198 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो. 4 इंटू 22/7 इंटू 21/2 आर स्क्वायर, है ना. मिस्टेक करा है मैंने. फोर पाई आर स्क्वायर 4 इंटू 22/7 इंटू आर इज 21/2. 21/2. तो 7 3 2 2 4. So which is equal to 22 into 3 into 21. So which is equal to 66 into 21. तो कितना आ जाएगा, या फिर ऐसे. So which is equal to 66 into 21. Which is 1386 okay सेंटीमीटर स्क्वायर. 66 इंटू 21 3 भी बच रहा है क्या, नो 66 इंटू 21 सो 1386 ओके. तो यही है आंसर, कितने सेंटीमीटर इसके सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फ्रॉम ईच एंड ऑफ ए सॉलिड मेटल सिलेंडर मेटल वॉज स्कोप्ड आउट इन ए हेमीस्फेरिकल फॉर्म ऑफ सेम डायामीटर. ठीक है, उसके पास एक सिलेंडर था, उसमें से ना वो 2 हेमीस्फेयर जो है उसको निकाल रहे हैं. ठीक है, सो द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. उस जो सिलेंडर था उसकी हाइट भी दी हुई है और उसका बेस भी दिया है. हाइट ऑफ द सिलेंडर एंड बेस रेडियस. द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू ए सिलेंड्रिकल वायर ऑफ 1.4 सेंटीमीटर थिकनेस. फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर. देखो, सबसे पहले उसके पास एक सिलेंडर था, सिलेंडर में से उसने 2 स्फेरिकल जो है पार्ट जो उसने कट कर दिए. फिर जो रिमेनिंग सिलेंडर बचा ये हट गया पूरा. ठीक है, ये हट गया सिलेंडर में से. अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा है उसको उसने मेल्ट किया है, और जो मेल्ट करने के बाद उसने एक वायर बनाया है. उस वायर की थिकनेस क्या है 1.4 सेंटीमीटर. ठीक है, तो थिकनेस अगर इतनी एक तरीके से डायामीटर ही तो दिया है ना. थिकनेस इज 1.4 सेंटीमीटर. तो वायर की रेडियस क्या हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर. ठीक है, इतना पता चला. अब आगे मैं यूज़ करने वाली हूँ. देखो, अब देखो जो ये रिमेनिंग वॉल्यूम होगा इसका वॉल्यूम इस वायर के वॉल्यूम के बराबर होगा ना. ठीक है, ये समझ आया. और जब इस रिमेनिंग पार्ट का मैं वॉल्यूम निकालूंगी तो कैसे निकालूंगी, इस पूरे बड़े वाले सिलेंडर में से ये एक हाफ हेमीस्फेयर मतलब पूरे एक स्फेयर का वॉल्यूम सब्ट्रैक्ट कर दूंगी, तब मुझे ये एरिया बचेगा बचा वाला, और उससे फिर इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा. ठीक है, तो चलो यही करने वाले हैं हम लोग. तो सबसे पहले क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो. तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई, अब रेडियस तो सेम ही होगी दोनों की, तो रेडियस कितना है 4.2। सो रेडियस इज 4.2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सो आर स्क्वायर दैट इज 4.2 इंटू 4.2 इंटू हाइट इज 10। ठीक है, इसको किया नीचे, सो ये कैंसिल आउट। पाई की वैल्यू कह रहा है यूज़ कर लेना 22/7। ठीक है, तो 42 इंटू 42 डिवाइड बाई 10, 2 5 जा 10 विच इज़ 11, सो 5 है ना। सो 66 इंटू 42 डिवाइड बाई 5, ये आ गया वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया मुझे। अब मैं स्फेयर दोनों हेमिस्फेयर को ऐड करूँगी तो स्फेयर बन जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर 4/3 पाई आर क्यूब। सो रेडियस कितनी दी हुई है मुझे 4.2 सेंटीमीटर। सो 4.2 इंटू 4.2। ठीक है, तो अब देखो लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा देखो 0.6 हो जाएगा और 3 2 जा, सो 0.2। तो यहाँ से क्या बचा 88 इंटू 0.2 इंटू 4.2 का स्क्वायर, ये है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये दोनों मिल गए, पहला ये मिला, दूसरा ये मिला। अब जो एरिया रिमेनिंग बचा हुआ है द रेस्ट ऑफ द सिलेंडर, जो रेस्ट ऑफ द सिलेंडर है वो क्या हो जाएगा, इसके एरिया से इसको सब्ट्रैक्ट करना है वॉल्यूम से। तो पहले वाले का वॉल्यूम क्या है 66 डिवाइड बाई 5, 66 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना है 42 इंटू 42 माइनस ऑफ 88 इंटू 0.2, 88 इंटू 0.2 इंटू कितना है 4.2 का स्क्वायर, सो 4.2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करना है अब। सो यहाँ से हो जाएगा 10। ओके, सो 2 5 जा 10 विच इज़ 44। ओके, which is equal to 66 into 42 divide by 5 minus 88 into 42 का स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10 है ना। यानी 10⁻⁻4। देखो 4.2, तो इसको क्या लिख सकते हैं ये, और होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर ऑफ 42 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10 है ना। सो 10⁻⁻2। ठीक है, डिवाइड बाय 5। कुछ और भी चीज़ है क्या, अच्छा सब्ट्रैक्ट ही करना है ना। तो देखो मैंने 5 क्या एलसीएम ले सकती हूँ 11 इंटू 42 डिवाइड बाई 5। मैं इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ बस, ठीक है, और कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मैंने 11 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचा 6 माइनस ऑफ 11 6 बचा यहाँ पे। सो 11 8 जा इंटू 42 डिवाइड बाई 100 इतना बचा। सो विच इज़ इक्वल टू यहाँ से 4 2 जा 10, यहाँ पे 20 बचेगा 25 एंड तो क्या हो जाएगा 11 इंटू 42 डिवाइड बाई 5 इंटू 25 इंटू 6 माइनस 42 2 जा 84 है ना, डिवाइड बाई 25। इसको और सिंप्लीफाई करो तो क्या मिल जाएगा 11 इंटू 42 डिवाइड बाई 5 इंटू 25 25 इंटू 6 तो 30 50 है ना।
नाउ माइनस ऑफ 84, तो आगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, 11 इंटू 42 डिवाइड बाई 5 इंटू 25 इंटू 10 माइनस 4 इज 6 और यहाँ पे 15 7। ठीक है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? चलो इतना आ गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, आगे देखते हैं। ये जो वॉल्यूम आया है बचा हुआ, वो क्या कह रहा है, उससे वो सिलेंड्रिकल वायर बनाता है। ठीक है, तो जो ये वॉल्यूम होगा और वॉल्यूम जो वायर का वॉल्यूम होगा वो दोनों सेम होंगे। ठीक है, और उस वॉल्यूम की रेडियस कितनी दी है, 0.7, तो मैं वो यूज़ करने वाली हूँ। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विच इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर विथ रेडियस 0.2। ठीक है, 0.2 ही था, एक बार चेक कर लेती हूँ, 0.7। ठीक है, 0.7। तो यूज़ करो सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम, 1/3 पाई हाइट दी है क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। ओके, हाइट ही तो पूछ रहा है ना, लेंथ पूछ रहा है वायर की, तो क्या हो जाएगा, रेडियस 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/3 इंटू 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 100 इंटू 7 इंटू 7 is equal to this into h is equal to 11 into 42 into 76 divide by 5 into 25। मैं थोड़ा और कैलकुलेशन कर रही हूँ, आगे आप कर लेना। ठीक है, जितना सिंप्लीफाई हो रहा है मैं कर रही हूँ, इजली जल्दी हो जाए जो। सो देखो 7 7 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 11 विच इज़ 50 और कुछ कैंसिल हो रहा है, 25 2 जा 50। ओके, नाउ 5। ओके, सो h इज इक्वल टू 11 इंटू 42 इंटू 76 डिवाइड बाई 5 इंटू 7 और ये ऊपर जाएगा 3 विच इज 6। अब आगे आप सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ रहा है, h इज इक्वल टू, यही हो जाएगी लेंथ ऑफ वायर विच इज इक्वल टू 2 भी था क्या, क्या किया है मैंने, 7 6, ये इसका है 6 और ये क्या था 2। सो h इज इक्वल टू 11 इंटू 42 76 इंटू 3 और ये 2 भी था ना 2। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल टू 11 इंटू 6 इंटू 76 इंटू 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 76 इंटू 3 2 ज़ा 6 इज डिवाइड बाई 5, तो ये आ रहा है। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लेना तो यही इसकी लेंथ हो जाएगी। ठीक है, आगे सॉल्व कर लेना, कंसेप्ट यही था तो मैंने कंसेप्ट बता दिया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, सॉलिड सिलेंडर ऑफ डायामीटर इसका क्या है 20 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रीकास्ट इनटू ट्वाइस इन द सेम shape of cone of radius 3 centimeter and height is 9 centimeter. Find the number of twires so formed. ठीक है, तो क्या था, इसके पास एक सॉलिड सिलेंडर था, उस सिलेंडर का डायामीटर कितना था 12 सेंटीमीटर, सो उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या पता है, डायामीटर भी पता है और उसकी रेडियस भी पता है। चलो आगे हाइट कितनी है, हाइट इज़ 15 सेंटीमीटर। अब इस सिलेंडर को जो है मेल्ट किया गया है, फिर उससे ट्वाइस बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो ट्वाइस है उसकी हाइट क्या आ रही है, रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर और हाइट क्या है 9 सेंटीमीटर। और ये ट्वाइस कौन से शेप में है, कोनिकल शेप में। ठीक है, कोनिकल शेप में है दोनों। सो पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्वाइस।
लेट्स अज्यूम कि नंबर ऑफ टॉयज, लेट number of toys is equal to n, so volume of cylinder is equal to n into volume of cone. ठीक है, सो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन. सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच. सो पाई, रेडियस क्या दी हुई है 6, दैट इज 36 एंड हाइट इज 15, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन. सो कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. सो रेडियस इज 3, सो 9 एंड एच इज अगेन 9. सो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 4 ज़ा एंड 3 5 ज़ा. मोस्टली सारा कुछ कैंसिल हो चुका है, तो यहाँ से n क्या पता चला 4 × 5 विच इज़ इक्वल टू 20. सो यहाँ से क्या पता चला, नंबर ऑफ टॉयज कितने हैं 20. मैंने क्या किया, जो बड़ा वाला मेरे पास सिलेंडर था उससे मैंने छोटे छोटे टॉयज बनाए, और वो टॉयज किस शेप में है, कॉनिकल शेप में है. तो पूछ रहे कितने टॉयज बनेंगे, तो कितना हो जाएगा, सबका वॉल्यूम सेम होगा इंटू नंबर ऑफ टॉयज जितने होंगे. सो n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ कोन. तो आ गया. ठीक है, हो गए हैं सारे क्वेश्चंस, तो इतने ही थे. तो ये बहुत ही मतलब एक तरीके से सिर्फ फॉर्मूले पे ही बेस्ड थे सारे क्वेश्चंस. तो आप लोगों को समझ आए होंगे. अगर कोई भी डाउट होता है या कुछ भी पूछना है आपको तो मैसेज करें. ठीक है, कमेंट में बताना, हम उसको सल्यूशन बताएंगे उसका. ठीक है, तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.